जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पे। दोस्तों इस बार मेरिट आसमान पार, इस बार मेरिट आसमान पार जाएगी लाडो। ये किस लिए बोल रहा हूँ पहले सुन लीजिए, इसके पीछे रीजन। बहुत सारे बच्चे मैंने कमेंट देखे और कुछ ने मेरे से जैसे हेल्पलाइन नंबर के भी कॉल कर करके बार बार बोलते हैं कि सर कट ऑफ पे कोई वीडियो बनाइए, कट ऑफ पे कोई वीडियो बनाए कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। तो लाडलो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि कट ऑफ की तो बाद में, लेकिन मेरिट की मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि पेपर के लिए जो मेरिट रहेगी, कट ऑफ का तो आपको पता 5 गुना के आसपास बुलाएंगे, फिजिकल के टाइम 10 गुना के आसपास बुला लेंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं इस बार की मेरिट के बारे में कि इस बार की मेरिट आसमान पार जाएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि सर इस बार तो माइनस मार्किंग भी है। भाई माइनस मार्किंग भी है ना 1/4 की, यानी 4 क्वेश्चन होने पे 1 नंबर काट भी लिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि तुक्का पत्तिकांत हो गया, यानी तुक्का नहीं चलेगा। जो तुक्के वालों के नंबर लग रहे थे ना, वो साथ में 1/4 की माइनस मार्किंग है। नॉर्मलाइजेशन तो जैसा था वैसा है, नॉर्मलाइजेशन तो जैसा था वैसा का वैसा है। तो माइनस मार्किंग है, सीधी सी बात ऑब्वियसली कि मेरिट नीचे रहेगी। अब तक एसएससी जीडी में, इससे पहले जो एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम हुए उनमें क्या था, माइनस मार्किंग नहीं थी, माइनस मार्किंग नहीं थी, यानी किसी भी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं थी। आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड करने थे और आपको पूरे के पूरे जितने भी जैसे 100 क्वेश्चन थे अटेंड करने थे। गलत आए उससे कोई मतलब नहीं, जितने सही थे उतने नंबर जोड़ दिए जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है नया, माइनस मार्किंग ऐड कर दी गई है, वो भी 1/4 की लाड लो। अब मेरिट का क्या हाल रहेगा आपके हिसाब से? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इस बार सर मेरिट फिर तो कम जाएगी। भाई माइनस मार्किंग है तो मेरिट कम जाएगी। तो आपको कुछ चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उससे चीजें एक पहले बता दूं। उससे पहले एक बात लाड लो, अभी तक अगर आपने कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। आपको एसएसजीडी का संपूर्ण कोर्स साथ में टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री 199 में मिल जाएगा लाडो। प्ले स्टोर से कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से जाइए लाडो, ठीक है। ओनली 199 रुपीज में आप एसएसजीडी के टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, साथ में पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा आपको मात्र 199 रुपीज में। अब मैं आपको बताता हूँ लाडलो, जो बहुत सारे बच्चे, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप एसएसजीडी की तैयारी करते हैं लाडलो, मेरी रीजनिंग की क्लास रहती है हर रोज रात 8 PM पर, यूट्यूब पर लाइव रहता हूँ मैं हर रोज 8 PM पर 2 घंटे की क्लास। अगर आप तैयारी कर रहे हो और सुबह 6 बजे से 2 घंटे की क्लास रहती है स्टैटिक जीके की, तो ये दोनों क्लास अटेंड करना 100% लाडलो एसएससी जीडी के लिए स्पेशली। अब मैं आपको बताता हूँ लाडलो स्पेशली कि माजरा है क्या। मैं आपको बता दूं मेरिट का आसमान पार कैसे रहेगी। एक बात ध्यान रखना, चाहे माइनस मार्किंग रहे चाहे ना रहे, एसएससी जीडी में जितने फॉर्म भरे जाते हैं लाडलो उतने लोग तैयारी नहीं करते। आप ध्यान रखना कि एसएससी जीडी में जो एग्जाम का परसेंटेज है ना, वो 50% के आसपास भी नहीं जाते। उपस्थिति वाले, उपस्थित भी 50% लोग मुश्किल से हो पाते हैं। जितने फॉर्म भरे जाते हैं उनमें से एग्जाम सेंटर पर ही 50% लोग पहुंचते हैं और इसके आसपास या तो 1-2% ऊपर या 1-2% नीचे। हाँ, अभी फॉर्म भरने की जो संख्या का आंकड़ा आएगा ना, वो 60 लाख 70 लाख 50 लाख ऐसा आएगा। आप बोलोगे गुरुजी फॉर्म भरे हैं इतनों ने, सीटें हैं 25,271। इससे पिछली वैकेंसी में 60,000 के आसपास सीटें थी और फॉर्म भरे गए थे इतने। तो लाड लो कि फिर तो सर इतनी मेरिट इतने में से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चाहे 60,000 पोस्ट हो, चाहे 25,200 पोस्ट हो, चाहे कितने भी फार्म लाखों में भरे हो, तैयारी करने वाले हजारों में ही होते हैं। ध्यान रखना, तैयारी करने वाले जब लाखों में फॉर्म भरे गए थे ना, तब भी तैयारी करने वाले, और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं भी थी तो ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ने वाले का नंबर आ जाता था। ना 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 ना, तुक्के से किसी का नंबर आज तक नहीं आया। अगर आपको नहीं विश्वास है, आप एसएसजीडी का एक पेपर उठाइए और तुक्के मार लीजिए। आप अगर 20 से 25 नंबर क्रॉस कर पाओ, तो 20 से 25 नंबर आप क्रॉस कर पाओ, नहीं कर पाओगे बिना नेगेटिव मार्किंग के, तो पेपर में 80 नंबर लाना, 85 नंबर लाना, ये सिर्फ पढ़ाई करने वालों का काम है, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ाई करने वालों का काम है। तो जो पढ़ाई करने वाला है ना, उसके लिए तो फायदे का सौदा हुआ है। उसके लिए तो सबसे फायदे का सौदा यही है कि नेगेटिव मार्किंग रख दी है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई करने वाले के तुक्के सही नहीं होते, ये वास्तविकता है। पढ़ाई करने वाले के तुक्के सही नहीं होते क्योंकि वो कंफ्यूजन में रहता है। तुक्के तो उनके सही होते हैं जो ऐसे करते हैं ना, इंडक मिंडक तराग तूर पद की गोली सूंगे तुक्की तू मारा तुक्का मार दिया, इनके तुक्के सही होते हैं। पढ़ाई करने वाले के तुक्के सही नहीं होते। तो पढ़ाई करने वाले तो पहले भी क्या करते थे, पेपर में वो क्वेश्चन अटेंड करते थे जिनको उनको आता आंसर मैक्सिमम उन्हीं का, फिर लास्ट में तुक्का मारते थे। तो गलती से मान लो वो 100% जो पढ़ाई करने वाला है एसएसजीडी में 80 to 90
80 से 90 क्वेश्चन अटेंड करता था बिल्कुल सही से, क्योंकि तभी नंबर आएगा, नहीं तो नंबर ही नहीं आएगा। अगर 90 क्वेश्चन अगर उसने अटेंड नहीं किया तो उसका नंबर ही नहीं आएगा। जो 90 क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पा रहा है, जैसे बहुत सारे स्टेट है, जैसे राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, अपना दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है, इधर का जो एरिया है, ठीक है, जितना भी उत्तर पश्चिम साइड का एरिया है, मध्य प्रदेश आ गया, मान लो हिमाचल, उत्तराखंड ये आ गया, तो लाड लो यहाँ के बच्चे तो अगर मान लो 80 से 90 क्वेश्चन अगर इन्होंने अटेंड नहीं किए तो इनका नंबर ही नहीं आना है। वो कोई सी इससे पिछले कितने भी वैकेंसी उनका नंबर ना आना लाड लो, तो उनका नंबर आया ना, तो इसका मतलब है कि उन्होंने 80 से 90 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, वो भी बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। तो यानी पढ़ाई करने वाले ही नौकरी लगे इससे पहले। तो माइनस मार्किंग का ये मत सोचना कि माइनस मार्किंग की वजह से मेरिट नीचे रहेगी, ना 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 ना, मेरिट ऊपर रहेगी, नीचे नहीं। मेरिट के आंकड़े ऊपर बढ़ सकते हैं लेकिन नीचे नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि पढ़ने वाले लड़कों को काफी प्रॉफिट होगा। अब आप बोलोगे गुरु जी ये तो ना हो सकता 80 पे मेरिट गई उससे ज्यादा भी जाए, नहीं वो तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इस बार पोस्ट कितनी है, 25,271 पोस्ट ही है, जो कि पिछली बार की तुलना में इसके 50% से भी कम पोस्ट है, 50% से भी कम पोस्ट हो सकता है। तो इसमें दो चीज मायने रखेगी, अगर पेपर का पैटर्न लेवल से आया, यानी अगर अच्छे लेवल से आया लाड लो, तो फिर तो मेरिट यहीं पे रुक जाएगी। और अगर पिछला जो पेपर का पैटर्न चलता है, जो इतने दिन SSGD ने जो लिया है, ये जो बहुत इजी लेवल है उसका, अगर वही लेवल इस बार आया तो देख लेना इसकी मेरिट आसमान छुएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो लाड लो, तो सोचिए 25,271 पोस्ट, पिछली बार 60,000 पोस्ट, दुगने से भी ज्यादा 10,000, दुगने से भी ज्यादा 10,000 पोस्ट। तो इस बात को समझिए कि पोस्ट है कम, जबकि पहले भी पढ़ाई करने वाले नंबर मानते थे, तो पढ़ाई करने वालों को तो इस बार फायदा ही हुआ है। अगर उनके लिए नेगेटिव मार्किंग रही है तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है, उनको तो दिल खुश हो गया, उनका तो गार्डन हो गया, क्योंकि अब उनको पता है कि जो मेहनत करेगा उसका नंबर आएगा, तुक्के वाला तो बिल्कुल पिछड़ जाएगा। क्योंकि तुक्के वाले के क्या होते हैं, मान लो कि 20 तुक्के लगे पूरे पेपर में और 40 तुक्के गलत हो गए, तो 40 के 10 नंबर गए, तो कहाँ आ गया भाई साहब 10 पे। लेकिन पढ़ाई करने वाला ने अगर 80 क्वेश्चन अटेंड किए तो उसके 70+ नंबर आने ही आने, इसमें कोई शक ना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि इस बार जो SSGD जो फाइनल मेरिट है लाड लो, आसमान छुएगी। कट ऑफ का तो आप अगर बोल दोगे कट ऑफ कितनी जाएगी ये बता पाना तो किसी के लिए मुश्किल है। एग्जैक्ट कट ऑफ, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी जाएगी, ये बता पाना किसी के लिए मुश्किल है। क्यों? डिपेंड करेगा कि पेपर की प्रकृति कैसी है, पेपर कैसे आता है, किस प्रकार से लेवल में पेपर आता है, उपस्थिति कितनी होती है पेपर देने समय, और जो इस बार जो समय मिला है एग्जाम के लिए वो कितना है, कितने बच्चे उसमें सिलेबस कवर कर पा रहे हैं, कितना स्कोर कर पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। जब पेपर दे दे के बाहर आएंगे बच्चे तब उनके रुझान से पता चलेगा कि हाँ इस बार पेपर कहाँ तक जा सकता है, या आप ही के नंबरों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे मान लो आपके पास में सोर्स नहीं है कि किसके कितने हैं, हमारे पास में सोर्स है, टेलीग्राम ग्रुप है, जैसे बड़ा एप्लीकेशन पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, पर्सनली बहुत सारे बच्चे जुड़े, उनके नंबर कमांड करके कि हाँ मान लो 2000 बच्चों के हमने नंबर जोड़े और उससे फिर उसमें भाग दे दिया कि सबके औसतन कितने नंबर आ रहे, तो वो औसत निकाल के एक आइडिया लगाया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। लाड़ एग्जिट कट ऑफ बता पाना किसी के लिए मुश्किल है, वो कोई भी हो किसी के लिए ही मुश्किल है। वो अनुमान जब मेन करेगा कि पेपर की जो प्रकृति है इस बार की, पेपर किस प्रकार से आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर में लेवल कैसा रहेगा, जीके का लेवल कैसा रहेगा, मैथ का कैसा रहेगा, समय 90 मिनट का है, उस वो कितने बच्चे उसमें कंफर्ट हो पाते हैं, उन कितने क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं। क्योंकि इस बार एक सबसे बड़ा पंगा, जैसे मैंने बोला एक माइनस मार्किंग, नहीं तो पहले क्या था कि अटेंड सभी 100% कर लेते थे, क्यों, उनको गलत सही का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार इसका डर रहेगा, क्वेश्चन अटेंड करने में बहुत परेशानी रहेगी। सिर्फ पढ़ाई करने वाला या मेहनत करने वाला बच्चा ही देख लेना आखिरी 100 क्वेश्चन तक पहुंचेगा, नहीं तो बीच में ही उनकी कट जाएगी नशे। एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे लाड़ दो, विशेष करके मैं आपको बताता हूँ, पेपर जैसे मान लो 25 क्वेश्चन, फिर 25 क्वेश्चन, फिर 25 क्वेश्चन और फिर 25 क्वेश्चन, रीजनिंग, जीके, मैथ और हिंदी। लाड़ दो ध्यान रखना, जीके और हिंदी सबसे पहले करनी है और मैथ और रीजनिंग बाद में। लेकिन इसमें ध्यान रखना मैथ और रीजनिंग में प्रकृति में एक सबसे खास बात होती है लाड़ दूं, किसी भी पेपर में एग्जाम में देखना जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं ना वो हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। शुरू में क्वेश्चन हार्ड दिए जाते हैं, पीछे के साइड में इजी मिलेंगे आपको। तो क्या करना है, जब पेपर करो क्वेश्चन को देखो, समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो, ठीक, उसका याद रखना नंबर कि हाँ भाई आजकल याद रखने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर बताता कौन सा किया कौन सा नहीं किया, लेकिन फिर भी आप नंबर लिख लेना,
कि यहां से मैंने नहीं किया, तो जो हार्दिकता छोड़ दो, हार्दिकता छोड़ दो, यानी अगर आप कर सकते हो उसको भी एक बार के लिए अगर आप छोड़ दीजिए। हाँ, पहले इजी कर ली ताकि आपका माइंड भी तरोताजा होता जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा मैं कर सकता हूँ। और फिर उन क्वेश्चनों को जो छोड़े हैं उनको बाद में आके देखो कि हाँ इनको इनमें से कौन कौन से मैं कर सकता हूँ, उनको जरा झट करिए। समय इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेगा, क्योंकि सबसे समय में इस बार पिछली बार और इस बार में जो खास फर्क है वो है कि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं था, जिसने जो आंसर दे दिया कोई टेंशन नहीं। इस बार इस 1/4 आना ही है, इसका बहुत बड़ा डर रहेगा। क्वेश्चन अटेंड करने में बच्चा संकोच करेगा, समय लगेगा डिसीजन लेने के में कि मैं इसका आंसर दूं या नहीं दूं, मैं इसका आंसर दूं या नहीं दूं, क्योंकि उसका एक नेगेटिव पहलू भी है, इससे पहले ये नहीं था। तो इसलिए एक तो समय मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और दूसरी बात मेरिट लाद लो। हर बार पढ़ाई करने वाले बच्चे लगते हैं, इस बार भी पढ़ाई करने वाले लगेंगे तो मेरिट हर बार जाती है, उम्मीद करिए उससे आसपास ही रहेगी, नीचे ना रहेगी। नीचे के भरोसे बैठ मत जाना कि अरे मेरिट पिछली बार 42 गई तो इस बार 10+ ही मान के चलना, ठीक है लाडलो। तो इसलिए अभी भी समय दिल लगा के मेहनत करो लाडलो। जय हिंद, जय भारत।